स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा। नमस्कार, स्वच्छता समाचार में आप सभी का स्वागत है। स्वच्छता एक आदत है, एक सलीका है जो इंसान को जिंदगी को एक सुदृढ़ आकार में गढ़ता है। स्वच्छता की कई मिसालें हमारे आसपास बिखरी पड़ी हैं। इन्हीं मिसालों को हम आप तक लेकर आए हैं, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। अब हॉस्पिटल से होगा कायाकल्प। स्वच्छ भारत अभियान से गंदगी दूर करने की हो रही है खास पहल। स्वच्छ भारत अभियान को कामयाब बनाने के लिए वाशिम जिले के नौनिहाल ने चलाया मिशन गुड मॉर्निंग। और अंत में देखिए आज का स्वच्छता मंत्र। तो स्वच्छ भारत बनाने के लिए देश के अस्पतालों में स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जा रहा है। मकसद है अस्पतालों को गंदगी से मुक्ति दिलाना। बीमारियों से निजात दिलाने के लिए अस्पतालों की कायाकल्प जरूरी है। मैं शपथ लेती हूँ कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगी। ये शपथ है स्वच्छता के लिए, स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने के लिए, राष्ट्रपिता के सपने को पूरा करने के लिए। इस शपथ से राम मनोहर लोहिया अस्पताल में स्वच्छता पखवाड़ा की शुरुआत हुई। मकसद साफ है, अस्पतालों में स्वच्छता की रफ्तार को तेज करना। दरअसल स्वास्थ्य मंत्रालय ने अस्पतालों की स्वच्छता के लिए कायाकल्प योजना की आधारशिला रखी है। कायाकल्प में स्वच्छता के मानदंडों पर पहले पायदान पर आने वाले हॉस्पिटल को 5 करोड़, दूसरे पर 3 करोड़ और तीसरे पायदान पर आने वाले अस्पताल को 1 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। हमारे हॉस्पिटल्स हैं, उसका जो स्टाफ है, वहाँ जो मरीज होते हैं, मरीजों के साथ जो उनके अटेंडेंट्स आते हैं, वो सारे लोग इस बात के महत्व को जाने कि अस्पताल के वातावरण को, अस्पताल के प्रेमाइसिस को यदि हम स्वच्छ रखेंगे तो हम बीमारियां भी कम पैदा होंगी और एक हेल्दी लाइफस्टाइल की ओर हम चल सकेंगे। अस्पतालों में स्वच्छता पखवाड़ा शुरू करने का सीधा अर्थ है अस्पतालों में स्वच्छता के प्रति समर्पण बढ़े, एक जिम्मेदारी का एहसास जगे कि स्वच्छता का दायित्व तो महज सफाई कर्मी तक ही सीमित नहीं। आप डॉक्टर, नर्स या मरीज हैं, स्वच्छता में अपने हिस्से का योगदान दें। जो हमारे पेशेंट और पेशेंट के परिजन जो आते हैं वो या गंदगी करके चले थे, थूक के चले जाते, कचरा फेंक जाते, कुछ सामान फेंक जाते, तो हमें उनको अभियान से जरिए, ये अभी जो प्रोग्राम चला IEC, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, ये लोगों तक जाएगा। तो जब जाएगा तभी उनमें सुधार आएगा। शुरुआत आज से करें। अपने अस्पताल, गली, मोहल्ले, कहीं से भी स्वच्छता पखवाड़ा के लिए जुटे राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टरों ने इसी संकल्प को दोहराया। धीरज कुमार की रिपोर्ट, DD न्यूज। तो स्वच्छ भारत अभियान का सरोकार समाज के हर तबके को जोड़ने से है, लेकिन महाराष्ट्र के वाशिम जिले के इन बच्चों ने इस अभियान को नए मायने दे दिए हैं। हर सुबह बच्चों की टोली मिशन गुड मॉर्निंग पर कुछ यूं निकल पड़ती है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत वाशिम जिला परिषद के स्वच्छता विभाग ने अभिनव कार्यक्रम की शुरुआत की है। गुड मॉर्निंग नाम से स्कूली बच्चों को मिलाकर एक टीम बनाई गई है। बच्चों का कारवां हर सुबह उस जगह निकल पड़ता है जहां लोग खुले में शौच को अंजाम देते हैं। हमने बच्चों की गुड मॉर्निंग पथक तैयार किए हैं, जिसमें बच्चे शामिल हो रहे हैं। सुबह बच्चे खुले में शौच जाने वाले लोगों को रोकते हैं, उनको शौचालय का महत्व समझाते हैं और उन्हें शौचालय बनाने के लिए बांधने के लिए प्रवृत्त करते हैं। आम्ही 5 वाजतापासून हम बच्चे सुबह 5:30 बजे उठकर जहां लोग खुले में शौच करते हैं वहां जाते हैं और उनको बताते हैं कि ये सही नहीं है और साथ में तालियां बजाते हैं। जागरूकता के इस अभियान का नजारा कुछ ऐसा होता है, जैसे ही कोई शौच करते दिखता है तालियां बजनी शुरू हो जाती हैं। कुछ इसी अंदाज में युवाओं की टोली वाशिम के ग्रामीण इलाकों को ODF बनाने के प्रयास में जुटी हुई है। कामयाबी भी हाथ लगने लगी है। खुले में शौच करने वाले लोगों की संख्या में कमी आ रही है। महाराष्ट्र सरकार शौचालय बनाने के लिए अनुदान राशि भी प्रदान कर रही है। साथ ही साथ तमाम तरह के जागरूकता अभियान भी चला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज, मुंबई।
स्वच्छ भारत बनाने के लिए अपनी आदतों में सुधार लाना जरूरी है। एक कलाकार ने कलाकृति के जरिए अपने दर्द को कुछ यूं पेश किया है। रश्मि है हाँ मुन्नू का मल है भाभी, फेंक रही हूँ। बाबूजी ने जो घर में शौचालय बनवाया है उसका क्या फायदा? मुन्नू का ही तो मल है, इसमें क्या बड़ी बात है हाँ? वैसे भी बच्चों के मल में कोई कीटाणु नहीं होते। इसके कीटाणु भी बीमारी का कारण बन सकते हैं। अम्मा, डॉक्टर ने कहा है कि मुन्ने की उल्टियाँ और दस्त जानलेवा भी हो सकती हैं और ये दोनों ही बीमारियाँ खुले में शौच के होने से फैलती हैं। क्या बड़ी बात क्या? बच्चे की मल हमेशा शौचालय में ही डालें। अगर घर में शौचालय अब तक ना बना हो तो गड्ढे में डालकर मिट्टी डाल दें। क्योंकि ये बड़ी बात है। तो इसी के साथ हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप डीडी न्यूज की इस खास मुहिम से फेसबुक पर डीडी न्यूज लाइव और ट्विटर हैंडल @DD News Live के जरिए जुड़ सकते हैं और आप अपने वीडियो और संदेश भी हम तक भेज सकते हैं। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया